गुड इवनिंग, सादर प्रणाम, शुभ संध्या। तो आज पानीपत की काव्य संध्या है और थोड़ा-सा डिले हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। तो अभी जुड़ रहे हैं आप लोगों के साथ पानीपत के सब साहित्यकार और पानीपत ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हमारे भारत का बहुत महत्वपूर्ण शहर है और धीरे-धीरे करके वहाँ के साहित्यकार आप लोगों के साथ जुड़ रहे हैं और आज हम पानीपत की एक सुंदर सी काव्य संध्या आप लोगों के बीच में लेकर के आ रहे हैं और हम क्षमा चाहते हैं कि थोड़ा विलंब हो गया। तो थोड़ा-सा पानीपत जब तक सब जुड़ते हैं तब तक पानीपत के बारे में बात कर लेते हैं। पानीपत एक प्राचीन और ऐतिहासिक शहर है। पानीपत का प्राचीन नाम पांडुप्रस्थ था और ये दिल्ली चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। और भारत के मध्ययुगीन इतिहास को एक नया मोड़ देने वाली 3 प्रमुख लड़ाइयाँ यहाँ लड़ी गई थीं। प्राचीन काल में पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का युद्ध इसी के पास कुरुक्षेत्र में हुआ था। इसका धार्मिक महत्व भी बहुत है। महाभारत युद्ध के समय में युधिष्ठिर ने दुर्योधन से जो 5 स्थान माँगे थे, उनमें से एक ये भी था। तो बहुत हमारा पौराणिक और ऐतिहासिक क्षेत्र है पानीपत। तो आइए वहाँ के कवियों का स्वागत करते हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिमांशु, धीमान, बहुत-बहुत नमस्कार, नमस्कार केसर मैम। नमस्कार, नमस्कार केसर सर। कमल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत और नमस्कार। हम तब तक कोशिश कर रहे हैं कि और लोग भी जुड़ जाएँ। हिमांशी कैसी हो बेटा आप? ठीक है सर, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। आप अंकन में आते नहीं हो, क्या बात? सर अभी जॉब कर रहे हैं ना, तो वहीं पे बिजी रहते हैं। छुट्टी लेट होती है मेरी। और आपसे निवेदन है भारत भूषण जी, आप माँ शारदा की वंदना से स्टार्ट करें, तब तक मैं बाकी लोगों को जोड़ने की कोशिश करती हूँ। जी 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 बिल्कुल। म्यूट करो। नमस्कार हाँ जी, सर। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी हिमांशी जी नमस्कार। हाँ जी हम अपने कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती की वंदना से करते हैं। कवि सम्मेलन कोई भी हो तो माँ सरस्वती ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है, जिनकी कृपा से हम सभी लिखते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं और माँ सरस्वती की अनुकंपा से ही जो ये लेखन की कवित्व शक्ति प्राप्त हुई है, तो उसी की वंदना से हम कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। तो माँ सरस्वती की वंदना आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। सर्वप्रथम एक मंत्र के माध्यम से ओम शारदा शारदम्बोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधि सन्निधि क्रियात्। वीणावादिनी हंसवाहिनी शक्ति का संचार करो, विद्या ज्ञान के अमर कोश से जीवन का श्रृंगार करो। वीणावादिनी हंसवाहिनी शक्ति का संचार करो, विद्या ज्ञान के अमर कोश से जीवन का श्रृंगार करो।
तुम में ही माँ शब्द शक्तियाँ वाणी का करती व्यवहार। तुम में ही माँ शब्द शक्तियाँ वाणी का करती व्यवहार। अभिधा लक्षणा और व्यंजना से रचती काव्य संसार। अभिधा लक्षणा और व्यंजना से रचती काव्य संसार। नव नव ताल छंद से नूतन, नव नव ताल छंद से नूतन कविता का प्रसार करो। वीणा वादिनी हंस वाहिनी शक्ति का संचार करो। वीणा वादिनी हंस वाहिनी शक्ति का संचार करो। विद्या ज्ञान के अमर कोश से जीवन का श्रृंगार करो। सरस्वती माँ तू ही सरगम, तू ही गीतों की शाला। सरस्वती माँ तू ही सरगम, तू ही गीतों की शाला। संज्ञा सर्वनामे और विशेषण तू ही वर्णों की माला। संज्ञा सर्वनामे और विशेषण तू ही वर्णों की माला। प्रेम भाव की वीणा बजाकर, प्रेम भाव की वीणा बजाकर सबके मनोविकार हरो। वीणा वादिनी हंस वाहिनी शक्ति का संचार करो। वीणा वादिनी हंस वाहिनी शक्ति का संचार करो। और अंतिम देखिएगा। तेरे ही पर से माँ शारदे ज्ञान के चक्षु खुल जाएं। तेरे ही वर से माँ शारदे ज्ञान के चक्षु खुल जाएं। धन यश मान से होकर शोभित संशय भरम सब धुल जाएं। धन यश बहुत मान बढ़िया। से होकर शोभित संशय भरम सब धुल जाएं। ज्ञान सिंधु निर्मल धारा से, ज्ञान सिंधु निर्मल धारा से भूषण का उद्धार करो। वीणा वादिनी हंस वाहिनी शक्ति का संचार करो। वीणा वादिनी हंस वाहिनी शक्ति का संचार करो। विद्या ज्ञान के अमर कोश से जीवन का श्रृंगार करो। जीवन का श्रृंगार करो। नमस्कार। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत 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 अच्छा शुरुआत। सर, बहुत अच्छा। जी शुक्रिया। बहुत नमस्कार। सुंदर शुरुआत बात पूछे इसी जी। शारदा अनुज, वंदन बहुत के अच्छा। साथ मैं सभी लोगों का स्वागत करती हूँ युगानुगुंज की ओर से। तो आज के इस सुंदर काव्य संध्या का आयोजन किया है सोनिया अक्स जी ने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद युगानुगुंज की तरफ से। और संचालन भी सोनिया अक्स जी कर रही हैं। और हमारे इस काव्य संध्या की जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो आदरणीय हरगोविंद झाम जी कर रहे हैं। और आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी का भारत भूषण जी ने बहुत सुंदर शारदा वंदन बोला और आपका बहुत बहुत ही सुंदर लगा। केसर कमल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिमांशी धीमान जी हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक कवित्री को और जुड़ना था, हम उनका इंतजार कर रहे हैं कि वो भी हमारे साथ जुड़ जाएं, वो भी आ गई हैं हमारे साथ। रजनी तनेजा जी हमारे साथ आ चुकी हैं। भारत भूषण जी, मैं आपके ये ब्रांड को हटा देती हूँ क्योंकि आपका फेस नहीं दिख पा रहा, नहीं तो जी जी। बिल्कुल। तो और हमारे बीच श्रोताओं में जुड़ गए हैं, तो रजनी तनेजा जी का भी बहुत बहुत स्वागत है, वो आ चुकी है हमारे बीच में। विजय प्रकाश जी, मधु खरे जी, लीना झा जी, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सब श्रोताओं का। और आप लोग कुछ ना कुछ कमेंट देते रहिए जिससे कि हम आप लोगों के नाम पढ़ते रहेंगे कि आप लोग कौन कौन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का।
सोनिया अक्स जी जो हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध गजलकार है, आप सभी जानते हैं, बहुत सुंदर गजलें लिखती हैं। और ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि ये पानीपत की हमारी जो गजलकार हैं, जिनकी पहुंच पूरी मुंबई तक हो चुकी है और बहुत प्रसिद्ध लोगों के बीच में आप इनका उठना बैठना है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सोनिया जी। और हम संचालन के लिए माइक आपके हाथ में देते हैं, आपका कार्यक्रम है, संभालिए। बहुत बहुत शुक्रिया निवेदिता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज के हमारे हरगोविंद चाम जी से मैं अनुमति लेकर इस कार्यक्रम के आगे की तरफ ले जाना चाहती हूँ। सर, अगर आपकी इजाजत हो तो हम आगे चलें। स्वागत है। आपको आज्ञा की क्या जरूरत है, स्वागत है, आपने जोड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया केसर कमल जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको और आपकी सेहत के लिए ढेरों शुभकामनाएं। हिमांशी सबसे छोटी हमारे बीच में है, आपका स्वागत है बच्चे। भारत भूषण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। स्वागत रजनी तनेजा जी और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन करती हूँ और ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ निवेदिता चक्रवर्ती जी को जुगान पेज के लिए कि आप बहुत एक्टिव होकर इस काम को करती हैं। तो 4 मिसरे मेरे दिमाग में आपके लिए यही आते हैं कि अगर है दीद की हसरत, आप ये मानकर चलती हैं, अगर है दीद की हसरत मुसलसल दिल जलाता जा, अगर है दीद की हसरत मुसलसल दिल जलाता जा, जलाकर खुद नुमाई भस्म को तन पर लगाता जा। ऐसा ही कुछ आप कर रही हैं कि जलाकर खुद नुमाई, आपने अपने अहंकार को और अपने जो ईगो है उसको बिल्कुल जमीन पर लेकर आप चलती हैं, तभी इतने लोगों का कार्मा अपने साथ लेकर चल पाती हैं। तभी कहती हूँ कि जलाकर खुद नुमाई भस्म को तन पर लगाता जा, जहालत का अंधेरा जिस जगह कायम नजर आए, जहालत का अंधेरा जिस जगह कायम नजर आए, वहां तू बादलों से बात कर बारिश कराता जा, वहां तू बादलों से बात कर बारिश कराता जा। और ऐसा ही कार्य आप करती हैं, अलग अलग के अलग अलग लोगों को आप जोड़कर अपने साथ चलती हैं। ऐसे ही अब हमारी खुशकिस्मती कि पानीपत तक आपकी पहुंच हुई और हम सभी आपके समक्ष हैं और आपको ये हम वादा करते हैं कि आपके साथ आपके इस सफर में हमारी शुभकामनाएं, हमारा सहयोग आपके यज्ञ में एक आहुति की तरह हमेशा रहेगा। पूनम तनेजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, आप सभी का अभिनंदन और वंदन करते हुए मैं सबसे पहले हिमांशी अभिमान की तरफ ही बढ़ना चाहूंगी और हिमांशी के लिए ये 4 मिसरे कहती हूँ कि मैं ऐसी बूंद हूँ छूकर जैसे बादल मचलता है। हिमांशी, मैं ऐसी बूंद हूँ छूकर जैसे बादल मचलता है, समंदर रख के सूखे होठ अरमानों में ढलता है, समंदर रख के सूखे होठ अरमानों में ढलता है। और हर एक ख्वाहिश की ऐसे परवरिश की है सलीके से, हर एक ख्वाहिश की ऐसे परवरिश की है सलीके से, नहीं की है तो करनी बेटा। हर एक ख्वाहिश की ऐसे परवरिश की है सलीके से, रगड़ कर एड़ियां मेरा मुकद्दर रुख बदलता है, रगड़ कर एड़ियां मेरा मुकद्दर रुख बदलता है, रुख बदलता है। तो क्या बात है, बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत हिमांशी, आपका बहुत बहुत स्वागत बेटा। आप जो भी पढ़ना चाहें, शुक्रिया। आपके पास जी 10 मिनट हैं, आप जो भी पढ़ना चाहें, 7 से 8 मिनट जितना पढ़ना चाहें। जी जी मैम, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। आप सभी बहुत अच्छे रचयिता हैं, बहुत अच्छे श्रोता हैं। मुझे मौका मिला है आप सभी के बीच आकर अपनी रचनाएं सुनाने का, तो मैं अपने आप को बहुत शुक्रमंद गुजार मानती हूँ। और सबसे पहले मैं अपनी एक कविता से शुरू करूंगी जो जिंदगी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले पहली पंक्ति है, किसी की ऐशो आराम से गुजरती है जिंदगी, किसी की ऐशो आराम से गुजरती है जिंदगी, किसी की धूप और तपिश में जलती है जिंदगी। बहुत खूब। 2 पहलू हैं जिंदगी के। वाह वाह, शुक्रिया। वाह वाह। किसी की ऐशो आराम में गुजरती है जिंदगी, किसी की धूप और तपिश में जलती है जिंदगी। 2 पहलू हैं जिंदगी के, किसी ने सही कहा है, कभी ठहरे तो कभी फिसलती है जिंदगी।
बहुत आहा खूबसूरत, वाह। जी शुक्रिया मैम, शुक्रिया। अगला पैरा, कई बार गिरकर संभलती है जिंदगी, कई बार गिरकर आप संभलती अपने है माइक म्यूट जिंदगी, कर ले प्लीज। गिरती भारत है। भूषण जी, एक मिनट। हिमांशी, हिमांशी एक मिनट बेटा। हाँ जी भारत भूषण जी, जी जी ध्यान सर आप प्लीज अपने माइक म्यूट कर लीजिए। जी स्वागत है। हिमांशी आपका भी म्यूट हो गया। जी 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 मैम। पढ़िए। कई बार गिरकर संभलती है जिंदगी, कई बार गिरकर संभलती है जिंदगी, गिरती है उठती है फिर चलती है जिंदगी। ये जिंदगी है इसका नाम है चलना, ये जिंदगी है इसका नाम है चलना, हर रोज थोड़ा थोड़ा बदलती है जिंदगी। वाह। आगे आखिरी पैरा देखिए, सुबह से शुरू शाम को ढलती है जिंदगी, सुबह से शुरू शाम को ढलती है जिंदगी, कभी शांत होती है तो कभी मचलती है जिंदगी। आहा, वैसे तो ख्वाहिशें बहुत हैं जिंदगी से लेकिन, वैसे तो बहुत ख्वाहिशें हैं जिंदगी से लेकिन, खैर छोड़िए बड़ी मुश्किल से मिलती है जिंदगी। मिलती है जिंदगी, क्या बात है, वाह। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। एक एक रचना और पढ़िए। जी मैम, जी मैम। एक रचना मैंने ये थॉट्स के तौर पे लिखी है, कोशिश की है लिखने की। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छी लगे। मेरी पोइट्री का टाइटल है लव। When you feel the sunshine, you are in love, my dear. When you feel the dark, you are in love, my dear. When you feel happy, you are in love, my dear. When you live every moment, you are in love, my dear. When you feel free, you are in love, my dear. When your soul smells good, you are in love, my dear. When आहा, you love everything, you are in love, my dear. You are in love with none other than, but it's you. You are in love with yourself. You are in love with yourself. आहा, बहुत खूबसूरत हिमांशी। इस छोटी सी बहुत बहुत उम्र में शुक्रिया। दोनों ही बातें आपने बहुत खूबसूरत की। जिंदगी का फलसफा जो आपने बताया वाकई ही बहुत खूबसूरत था। इस उम्र में जिंदगी का ये फलसफा बहुत खूबसूरत। और जब आपने बात की लव इन योरसेल्फ, मतलब अपने आप से प्यार करना, मतलब अपने अस्तित्व से प्यार करना, मतलब आत्मसम्मान जी से प्यार करना, अगर ये जज्बा आप लेकर चलती हो तो जी आप मैम। सभी समंदर और नदियों के रुख अपनी तरफ मोड़ सकती हो। ये मैं वादा करती हूँ कि जब अपने अंदर खुशी जब तक हमारे अंदर नहीं है, हम बाहर नहीं बांट सकते। जो हमारे जी भीतर है वही हम बाहर बांटेंगे। दुख है तो दर्द है, जी आंसू मैम। है, जी तकलीफ है या खुशी बिल्कुल। या प्यार, तो अगर हम खुद से प्यार करेंगे, खुद में खुशी ढूंढेंगे, तभी हम उसे समाज में वितरित कर सकते हैं, तभी हम उसे अगले समाज में बांट सकते हैं। बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल। ये कथा, गुल कली खुशबू सबा, चाहत का मंजर में ही मैं। इस मैं में हिमांशी जी आप भी हैं, इस मैं में रजनी तनेजा भी हैं, इस मैं में केसर कमल जी भी हैं, जो आज इस समय में इस तकलीफ में हमारे साथ हैं। जी इस मैं में भारत भूषण जी भी हैं, और इस मैं में हमारे आदरणीय हरगोविंद राम जी भी हैं, और सभी सुनने वाले भी। कि गुल कली खुशबू सबा, चाहत का मंजर में ही मैं। गुल कली खुशबू सबा, चाहत का जी मंजर में ही मैं। मेरी आहट मेरी दस्तक मेरे अंदर में ही मैं। मेरी आहट मेरी दस्तक वाह। मेरे अंदर में ही मैं। लम्स मेरा इस तरह शादाब रखता है मुझे। लम्स मेरा इस तरह शादाब रखता वाह। है मुझे। बूंद हूँ बारिश भी हूँ, दरिया समंदर में ही मैं। बूंद हूँ बारिश भी हूँ, दरिया वाह। समंदर में ही मैं। तो इस मैं में मैंने बहुत बात की है बहुत थोड़ी खूबसूरत है। सी आत्मा की, आत्मसम्मान की, जो हम सब में है। तो इसी बिल्कुल। कथा के साथ मैं आवाज देती हूँ रजनी तनेजा जी को। रजनी जी आपका स्वागत है। आप अनम्यूट करें खुद को। हिमांशी आप म्यूट कर लें। ओके मैम। सबसे पहले मैं यहाँ सभी उपस्थित जनों को सादर नमस्कार करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आप सबने मुझे यहाँ
आमंत्रित किया, उसके लिए मैं आपकी हृदय से आभारी हूँ। सबसे पहले मैं एक कविता सुनाना चाहूंगी जो कि मन के ऊपर है। जैसा कि आप सब स्वागत। जानते हैं कि हमारे मन की जो स्थिति होती है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी कैसी होती है, कभी कैसी होती है। हमारा खुद का ही अपने मन पर कोई काबू नहीं होता और मन की स्थितियां हमारी बदलती रहती हैं। इसी के ऊपर कुछ लाइनें लिखी हैं मैंने, जो मैं सुनाना चाहूंगी। स्वागत। मन धीर है, गंभीर है। मन धीर है, गंभीर है, तो है कभी कभी चंचला। मन धीर है, गंभीर है, तो है कभी कभी चंचला। कभी अनुशासित है छात्र सम, कभी कभी छात्र के समान अनुशासित है। कभी अनुशासित है छात्र सम, तो है कभी बड़ा मन चला। मन धीर है, गंभीर है, तो है कभी कभी चंचला। कभी अनुशासित है छात्र सम, तो है कभी बड़ा मन चला। कभी त्याग में विरक्त मन, कभी त्याग में विरक्त मन, तो कभी बड़ा आसक्त सा। कभी कभी तो त्याग में विरक्ति की भावना आती है मन में, और कभी कभी बहुत आसक्ति जाग जाती है किसी किसी भी चीज के प्रति। कभी त्याग में विरक्त मन, तो कभी बड़ा आसक्त सा। कभी सिंह सम ये ओज में, कभी सिंह सम ये ओज में, कभी मृग सम आशक्त सा। कभी सिंह वाह। सम ये ओज में, कभी मृग सम आशक्त सा। सर्वथा पाया कभी न, सर्वथा पाया कभी ना, किसी ने इसका छोर है कभी कर्ण सा महादानी, है कभी कर्ण सा महादानी, तो कभी कभी ये चोर है। कि कभी कभी तो मन इतना वो हो जाता है किसी के प्रति कि हम किसी पे इतना खुश हो जाता है कि मन करता है सब कुछ इसको दे दो, और कभी कभी छोटी सी चीज पे भी हमारा मन चोर हो जाता है। सर्वथा पाया कभी ना, किसी ने इसका छोर है कभी कर्ण सा महादानी, तो कभी कभी ये चोर है। आनंद में क्षण है अगर, अगर कभी हमारे जीवन में खुशी है तो हम भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन अगर कभी विपरीत स्थितियां हो तो वही मन भगवान से रुष्ट भी हो जाता है और वही मन नास्तिक भी हो जाता है। आनंद में क्षण है अगर, आनंद में क्षण है अगर, करे शुक्र बने आस्तिक। आनंद में क्षण है अगर, करे शुक्र बने आस्तिक। रुष्ट है अगर मन खुदा से, रुष्ट है अगर मन खुदा से, तो है यही मन नास्तिक। कभी तामसिक कभी सात्विक, कभी तामसिक कभी सात्विक, कभी सांसारिक कभी आध्यात्मिक, लौकिक कभी कभी अलौकिक, कभी आत्मिक परमात्मिक। कभी तामसिक कभी सात्विक, कभी सांसारिक कभी आध्यात्मिक, लौकिक कभी कभी अलौकिक, कभी आत्मिक परमात्मिक। कभी तप्त है कभी तृप्त है, कभी तो तप्त है जल रहा है ईर्ष्या द्वेष में, और कभी कभी तृप्ति का एहसास होता है, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ पा लिया। कभी तप्त है कभी तृप्त है, कभी तप्त है कभी तृप्त है, मोह माया में संलिप्त है। इस नश्वर जगत में आकर के, इस नश्वर जगत में आकर के मन हर भाव से अभिशप्त है, हर भाव से अभिशप्त क्या है। बात है। यही है ये कविता। मन के बहुत ऊपर सुंदर कि रजनी, मन के जो बहुत भाव सुंदर। होते हैं, मन की बात। सुशीला शर्मा जी, आपका मन बहुत के बहुत भाव स्वागत है। हमेशा एक से नहीं पूनम रहते। तनेजा जी, आपका स्वागत कर रही है। पूनम तनेजा जी आपकी कविता की तारीफ कर रही हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर रचना बता रही हैं। विजय प्रकाश गौर जी, रागिनी तनेजा जी ने शुद्ध हिंदी की कविता प्रस्तुत की है, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विजय प्रकाश जी। और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रजनी जी, अगली कविता आपकी सुनेंगे। अगली कविता, एक कविता और मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी, जो कि मेरी उम्र के ऊपर है। एक मिनट, स्वागत। उम्र के ऊपर है।
जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारे मन में कुछ भाव आते हैं उम्र के प्रति। कभी हमें लगता है कि उम्र ने हमें अनुभव दिया, कभी हमें लगता है कि उम्र हमारी बढ़ रही है तो उसके लिए हमारे मन में कभी कभी नकारात्मक भावनाएं भी आती हैं। तो लेकिन उम्र चाहे कोई भी हो, मेरा ये मानना है कि हर इंसान के मन में एक बच्चा रहता है। उम्र कोई भी हो, एक बच्चा हर इंसान के मन में रहता ही है हमेशा। तो मैं उम्र के ऊपर ही जी बिल्कुल। कविता आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। प्रस्तुत है। उम्र की स्वागत। ये लकीरें, उम्र की ये लकीरें कि ढलता सा अब यौवन है। उम्र की वाह। ये लकीरें कि ढलता सा अब यौवन है। हृदय मगर वही अब भी, हर भाव वही पावन है। हृदय मगर वही अब भी, अच्छा। हर भाव वही पावन है। आज भी ख्वाहिशें कुछ इस मन चंचल में मचलें, आज भी ख्वाहिशें कुछ इस मन चंचल में मचलें। भीग भीग जाए मन कि बरसता जैसे सावन है। अच्छा है। ज्यादातर क्या होता है कि जब हम 40 क्रॉस करने लगते हैं तब मन में कुछ इस तरीके के भाव आते हैं। तो उसी के ऊपर है ये। उम्र की ये लकीरें कि ढलता सा अब यौवन है। हृदय मगर वही अब भी, हर भाव वही पावन है। आज भी ख्वाहिशें कुछ इस मन चंचल में मचलें, आज भी ख्वाहिशें आहा, कुछ इस मन चंचल में मचलें। भीग भीग जाए मन कि बरसता जैसे सावन है। सावन है। आहा, उम्र कह रही हमसे, उम्र कह रही हमसे कि अब संजीदगी अपना ले। उम्र कह रही हमसे कि अब संजीदगी अपना ले। सपन सलो ने तज के तू मन का मोह मिटा ले। कि अब तो मोह खत्म कर लो, हम्म, अब अपने मन का मोह हमें खत्म कर लेना चाहिए, ऐसा हमारी उम्र हमसे हम्म, कहती है। उम्र कह रही है हमसे कि अब संजीदगी अपना ले। सपन सलो ने तज के अब मन का मोह मिटा ले। किंतु कहूं मैं किसको, किंतु कहूं मैं हम्म, किसको कि चाह वही भावन है। भीग भीग जाए मन कि बरसता जैसे सावन है। क्या आगे बात की है। 4 पंक्तियां और प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत है। मन मेरा जो अक्सर, मन मेरा जो अक्सर एक बच्चे सा खिलखिलाए। मन मेरा जो हम्म, अक्सर एक बच्चे सा खिलखिलाए। बरखा की बूंदों से ये अब तलक बहक सजाए। बरखा की बूंदों से ये अब तलक बहक सजाए। मैं समझाऊं कैसे इसको, मैं समझाऊं कैसे वाह। इसको कि पहले यहाँ बावन है। भीग भीग जाए मन कि बरसता जैसे सावन है। भीग भीग जाए मन कि बहुत बरसता जैसे सावन है। अंतिम 4 पंक्तियां प्रस्तुत है। अंतिम 4 पंक्तियां। बढ़ती है स्वागत। उम्र ज्यो ज्यो, बढ़ती है उम्र ज्यो ज्यो और जीने की ललक है। बढ़ती है उम्र ज्यो हम्म, ज्यो और जीने की ललक है। पहले तो 100 बंदिशें थी, पहले तो 100 बंदिशें थी, अब उड़ने को फलक है। बढ़ती आहा, है उम्र ज्यो ज्यो और जीने की ललक है। पहले तो 100 बंदिशें थी, अब उड़ने को फलक है। आज भी बच्चे सा, आज भी बच्चे सा निश्चल ये मन का आंगन है। भीग भीग जाए मन कि बरसता जैसे सावन है। भीग भीग जाए मन कि बरसता जैसे सावन है। बहुत सुंदर रजनी जी, बहुत सुंदर पढ़ा आपने। बेशक मन, उम्र हम बांध के नहीं रख सकते ये चीजें। रेत की तरह हमारी मुट्ठी से हमारी उम्र भी निकलती चली जाती है और वक्त भी। लोग कहते हैं बीता हुआ वक्त मिट जाता है, खत्म हो जाता है, पर मैं ऐसा नहीं मानती। हम अपने बीते हुए वक्त में जो भी कार्य करते हैं वो हमारे आज को बनाते हैं, और जो आज में हम करेंगे वो हमारा आने वाला कल होगा। इस कोरोना ने भी हमें बहुत कुछ दिया। कोई भी वक्त जाया कभी नहीं जाता। कुछ ना कुछ अगर हमसे छीनता है तो कुछ ना कुछ हमें वो देता भी है। तभी बात करती हूँ कि जब उम्र छीनने लगती है, जब उम्र हमसे खींचने लगती है, तब हम ऐसा कुछ सोचने लगते हैं किसा की को पिलाने का करीना भी नहीं है। तब हम शिकायतें करते हैं कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, और उसको हमसे ज्यादा मिला, उसको तो जीना भी नहीं आता, उसको तो ये भी नहीं आता। तब हम यूं सोचते हैं, और तब मैं कहती हूँ किसा की को पिलाने का करीना भी नहीं है,
मैं उसको पिलाई जिसे पीना भी नहीं है, साकी को पिलाने का करीना भी नहीं है, मैं उसको पिलाए जिसे पीना भी नहीं है। बख्शी है हमें जीत फकत 4 ही दिन की, बख्शी है हमें जीत फकत 4 ही दिन की, और उम्र उसे दी जिसे जीना भी नहीं है, और उम्र उसे दी जिसे जीना बहुत भी बढ़िया। नहीं है। सोनिया जी, बहुत अनुमति हो तो शुक्रिया। थोड़े से कुछ लोगों का स्वागत कर लूं बीच में। काफी लोग जी ज्वाइन कर बेशक चुके हैं। बेशक, जी जी, आपका धन्यवाद। स्वागत। जी, विजय प्रकाश जी, मधु खरे जी, लीना झा जी, पूनम तनेजा जी, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। राजीव प्रखर जी, और राजीव प्रखर जी कह रहे हैं एक और सुंदर आयोजन। और हिमांशी जी, आपकी कविताओं की तारीफ करिए भूपेंद्र जी ने, भूपेंद्र टीकू जी ने, ग्रेट क्लाइमेक्स टू दिस ब्यूटीफुल पोएम हिमांशी। सुशीला शर्मा जी, पूनम तनेजा जी, विजय प्रकाश गौड़ जी, सरोज कौशिक जी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ, और पूजा बत्रा जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है युगानुगुंज के इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत है, और बहुत धन्यवाद कि आप लोग लगातार कमेंट्स देते हुए उत्साहवर्धन कर रहे हैं सब कवि कवित्रियों का। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सोनिया जी। तो आगे मैं केसर कमल जी को इनवाइट करती हूँ। वैसे बुलाना तो मुझे भारत भूषण जी को था, पर थोड़ी सी तबीयत मुझे इनकी नहीं मैं ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक हो आप? ठीक हो? चलिए भारत तो इसी, मुझे लगा कि शायद आप थोड़ा रेस्ट कर लें पढ़ने के बाद। नहीं कोई बात नहीं, जब मर्जी मिल रहा बोलूं मैं। ठीक है, चलिए भारत भूषण नहीं, भारत भूषण जी को बुलाती हूँ, आप माइक यूज करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए हम रजनी जी, आप भी अपना माइक यूज कर लीजिए। हम चलते हैं भारत भूषण जी की तरफ, और इन 4 मिसरों से आपको आवाज देती हूँ। सवालों के मुसलसल कारवां हैं, सवालों के मुसलसल कारवां हैं, जवाबों के मगर कुछ ही निशान है। सवालों के मुसलसल कारवां हैं, एक के बाद एक सवाल हम करते हैं, लेकिन जवाब सुनने की, किसी की बात सुनने की पेशेंस नहीं है किसी में। सवाल 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 सवाल, हर कोई अपने आप को सही सोच के और सही मान के चलता है इस दुनिया में। तो सवालों के मुसलसल कारवां हैं, जवाबों के मगर कुछ ही निशान है। तुम्हें मालूम है मेरे हरीफों, तुम्हें मालूम है मेरे हरीफों, मेरे ख्वाबों के भी कुछ आसमां हैं। तुम्हें मालूम है मेरे हरीफों, मेरे ख्वाबों के भी कुछ आसमां हैं। तो उनके जवाब भी सुन लीजिए, ताकि उनके ख्वाबों के आसमां भी पूरे हो सके। तो भारत भूषण जी, आपका स्वागत है। आपके जवाबों के साथ हम पेशेंस से सुनेंगे। जी शुक्रिया, स्वागत धन्यवाद। स्वागत। सर्वप्रथम मैं अनुगुंज की संचालिका संयोजिका आदरणीय निवेदिता जी और कार्यक्रम की संचालिका आदरणीय सोनिया जी का विशेष धन्यवाद करता हूं। कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय परम आदरणीय श्री हरगोविंद झाम जी को प्रणाम करता हूं। श्री केसर कमल शर्मा जी को प्रणाम करता हूं। हिमांशी जी एवं रजनी जी को भी वंदन करता हुआ माँ शारदे को ध्यान करता हुआ मैं अपनी रचना आपकी नजर रखूंगा। हमारा देश आत्मनिर्भर बनने जा रहा है, और आत्मनिर्भर विषय जो है काफी अच्छी तरह प्रचारित हो रहा है। तो सर्वप्रथम 2 मुक्तक रखूंगा आत्मनिर्भर भारत के ऊपर। स्वागत। जी शुक्रिया। आत्मनिर्भर बने भारत, यही दिल की तमन्ना है। आत्मनिर्भर बने भारत, यही दिल की तमन्ना है। सकल उत्पाद हो अपने, हमें दिन रात चलना है। सकल उत्पाद हो अपने, हमें दिन रात चलना है। प्रखर शक्ति है भारत में, हमें जग को दिखाना है। प्रखर शक्ति है भारत में, हमें जग को दिखाना है। माल कच्चा हो या पक्का, हमें खुद ही बनाना है। माल कच्चा हो या पक्का, हमें खुद ही बनाना है। जी और आगे देखिएगा। आत्मनिर्भर देशवासी, युगों से देश में जन्मे। आत्मनिर्भर देशवासी, युगों से देश में जन्मे।
कामयाबी कदम चूमे, लिया है ठान जो मन में। कामयाबी कदम चूमे, लिया है ठान जो मन में। नहीं नहीं पीछे कभी हटते, विश्व ने आजमाया है। नहीं पीछे हाँ हाँ हाँ। कभी हटते, विश्व ने आजमाया है। भूषण मेहनत लगन से, नाम हमने कमाया है। आया भूषण है, मेहनत बहुत बढ़िया। लगन, नाम जग में हमने कमाया है। नाम हमने कमाया है। तो ये आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना थी। और अब मैं, बहुत बढ़िया। जी शुक्रिया, एक रचना आपकी नजर रखता हूँ, स्वागत गुनहगार स्वागत। शीर्षक से। रहस्यवाद हमारे जो निर्गुण मध्यकाल की बहुत बड़ी विशेषता रही है। और उसके बाद महादेवी वर्मा जी ने भी छायावाद के दौरान उसको प्रयोग किया है। रहस्यवाद, कबीर दास जी ने जो रहस्यवाद इस्तेमाल किया था, प्रयोग किया था, वो साधना परक था, योग माध्यम से था। और मलिक मोहम्मद जायसी ने प्रेम मार्गी जो है रहस्यवाद का उद्घाटन किया। तो उसी को लेकर मैं अपनी रचना रखता हूँ, गुनहगार, जिसमें परमेश्वर की अनुभूति भी और एक प्रेम की भी अनुभूति है। प्रेमानुभूति के माध्यम से ये रचना आपकी नजर रखता हूँ। स्वागत स्वागत है। गुनहगार हूँ मैं या लाचार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं या लाचार हूँ मैं, कुछ भी समझ तूं तेरा प्यार हूँ मैं। बढ़िया गुनहगार है। हूँ या लाचार हूँ मैं, कुछ भी समझ तूं तेरा प्यार हूँ मैं। आया हूँ तुमको मैं अपनी सुनाने, आया हूँ तुमको मैं अपनी सुनाने, ये जख्म जमाने के तुमको दिखाने, ये जख्म जमाने के तुमको दिखाने। घायल हूँ या कोई बीमार हूँ मैं, घायल हूँ या कोई बीमार हूँ मैं, कुछ भी समझ तूं तेरा प्यार हूँ मैं, कुछ भी समझ बहुत तूं बढ़िया। तेरा प्यार हूँ मैं। आगे देखिए, परमेश्वर को किस प्रकार समर्पित कर रहा हूं। भूल भुलैया का अनजान राही, भूल भुलैया का अनजान राही, भटकता रहा मैं न मंजिल है पाई, भटकता वाह रहा मैं न मंजिल है पाई। सपनों की मंजिल का व्यापार हूँ मैं, सपनों की मंजिल का व्यापार हूँ मैं, कुछ भी समझ तूं तेरा प्यार हूँ मैं, कुछ भी समझ तूं तेरा प्यार हूँ मैं। चेहरों पे चेहरे अजब दास्तां हैं, चेहरों पे चेहरे अजब दास्तां हैं, चालाकियों के यहाँ कारवां हैं, चालाकियों के बढ़िया है। यहाँ कारवां हैं। जी शुक्रिया। बस एक चेहरे का किरदार हूँ मैं, बस एक चेहरे का किरदार हूँ मैं, कुछ भी समझ तूं तेरा वाह वाह। प्यार हूँ मैं, कुछ भी समझ तूं तेरा प्यार हूँ मैं। और अंतिम देखिएगा, भूषण वफा में भी देखी सियासत, भूषण वफा में भी देखी सियासत, नया। गुनाह बन गई है ये मेरी शराफत, गुनाह बन गई है ये मेरी शराफत। तेरी वफा का तलबगार हूँ मैं, तेरी वफा वाह का वाह वाह। तलबगार हूँ मैं, कुछ भी समझ तूं तेरा प्यार हूँ मैं, कुछ भी तेरा यार।
हूँ तेरा बहुत बढ़िया। हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं या लाचार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं या लाचार हूँ मैं, कुछ भी समझ तू तेरा प्यार हूँ मैं। जी शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया सुंदर, सर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर। जी बहुत धन्यवाद। खूब, जीते रहो बच्चे, बहुत जीते बहुत रहो, सुंदर सुंदर सर, सर, भारत बहुत भूषण जी, हाँ जी, बहुत जीते बढ़िया, रहो। बहुत अच्छा। जी शुक्रिया। तो बहुत से कमेंट्स आए हैं आपके लिए भी, और नीचे लिखा हुआ भी मैंने पढ़ा था कि आज का जो काव्य सम्मेलन है वो भानुमति का पिटारा है, ऐसा किसी ने लिखा था। और आपकी कविताओं की बहुत तारीफ हो रही है, हिमांशी की कविताओं की बहुत तारीफ हो रही है। और अभी निवेदिता जी कमेंट्स लेंगी। निवेदिता जी, आप कमेंट्स ले सकती हैं। जी थैंक यू। सरोज कौशिक जी हैं, उपन्यासकार हैं कलकत्ता से। वो लिख रही हैं भानुमति का पिटारा है ये काव्य संध्या का कार्यक्रम। हरी शुक्ला जी ने लगातार तारीफ करी है आपके पूरी रचनाओं की। और लीना झा जी जुड़ी हुई हैं, वो भी लगातार तारीफ कर रही हैं। विजय प्रकाश गौड़ जी कह रहे हैं भारत भूषण जी की दार्शनिक कविता बहुत अच्छी। पूजा बत्रा जी ने काफी तारीफ करी है, बहुत अच्छा लिख रही हैं। जी शुक्रिया। और काफी अच्छे से सब लोग जुड़े हुए हैं। पूनम शर्मा जी तारीफ करी है आपकी। शशिकांत शर्मा जी ने काफी तारीफ करी है आपकी। जी और धन्यवाद। बहुत अच्छी रचनाएं रही आपकी भारत भूषण जी। बहुत बहुत साधुवाद आपका। जी धन्यवाद। जी जी सोनिया जी। आप जुड़ी रहे निवेदिता जी। और भारत भूषण जी के लिए अभी जैसी आपने रचनाएं पढ़ी, मैं ये कहती हूँ कि जैसे दुश्मन और दोस्तों की आप बात कर रहे थे, तो मैं कहती हूँ कि जब प्यासे के आ गई अधरों पर मुस्कान, गौर करें, एक दोहा है आपके समक्ष रखती हूँ कि जब प्यासे के आ गई अधरों पर मुस्कान, जब प्यासे के आ गई अधरों पर मुस्कान, पानी पानी हो गया सारा रेगिस्तान, पानी पानी हो गया सारा रेगिस्तान। तो मुस्कुराहट में तो इतनी ताकत है कि अगर आप मुस्कुरा दो, हंस दो दुश्मन के सामने भी, तो वो तो पानी पानी हो सकता है। जब प्यासा मुस्कुरा दे और रेगिस्तान पानी पानी हो सकता है, तो फिर दुश्मन की क्या बिसात है। और कहती हूँ कि सागर से रखती नहीं सीपी कोई आस, सागर से रखती नहीं सीपी कोई आस, एक स्वाति की बूंद से बुझ जाती है प्यास, एक स्वाति की बूंद से बुझ जाती है प्यास। तो ये था आपकी रचनाओं के लिए। और अब मैं आमंत्रण देना चाहूंगी सोनिया जी का थोड़ा सा वेट कर लेते हैं उनके लिए, अभी जुड़ जाएंगी वो। क्योंकि मैं चाहती नहीं हूँ कि वो इतना सुंदर संचालन कर रही हैं आज सोनिया जी कि मजा आ रहा है उनके संचालन में। और मेरे ख्याल से हम सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं उनका संचालन। तो बीच में मैं बशीर बद्र जी का एक सुनाती हूँ कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो इसी तरीके से जो सोनिया जी हैं वो इतने मजेदार तरीके से संचालन कर रही है कि मजा आ रहा है उनका संचालन। जी सोनिया जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से। एक्चुअली मैं घर से बाहर हूँ, थोड़ा सा तो नेट की प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए। निवेदिता जी और हिमानी जी, रजनी जी और मैं खुद और जितनी भी हमारे साथ जुड़ी है महिलाएं, उन सब के लिए, और जितने पुरुष जुड़े हैं उन सब के लिए भी, क्योंकि सबके घर में बेटियां बहुएं हैं, एक दोहा मैं समर्पित करती हूँ। और उसके साथ ही मैं निवेदिता जी को निमंत्रण दूंगी कि तुलसी पीपल आंवला और केल समान, तुलसी पीपल आंवला और केल समान, औरत घर का अलंकरण, औरत घर की शान, औरत घर का अलंकरण, औरत घर की शान, स्वागत स्वागत औरत कुमकुम स्वागत। सातिया, वाह, औरत बंधनवार, हर दिन लगे उत्सव से घर द्वार, औरत से हर दिन लगे उत्सव सा घर द्वार। निवेदिता जी, आपका स्वागत है। ओ नमस्कार, धन्यवाद। मैं तो बिल्कुल प्लान करके करा नहीं था। मैंने निवेदिता जी, सोचा आप था कि पढ़े, मैं नहीं शायद बोलूंगी। मेरे ही नेट में कुछ प्रॉब्लम है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद सोनिया जी मुझे बुलाने के लिए। तो एक मुक्तक है। हमने दुख के वृक्ष पर अपनी मुस्कान को बोया है, हमने दुख के वृक्ष पर अपनी मुस्कान को बोया है, गिनती अब करें क्यों, क्या पाया और क्या खोया है, गिनती अब करें क्यों, क्या पाया और क्या खोया है। कभी लगा लिए पंख, कभी बेतहाशा दौड़े हैं, कभी लगा लिए पंख, कभी बेतहाशा दौड़े हैं, फिर धूसरित पांवों को संकल्प धार से धोया है, फिर धूसरित पांवों को संकल्प धार से धोया है। क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद। एक गजल है, 4-5 शेर है, वो प्रस्तुत कर रही हूँ। तो रीढ़ की हड्डी सलामत है अभी भी, केंचुओं से कुछ बगावत है अभी भी, रीढ़ की हड्डी सलामत है अभी भी, केंचुओं से कुछ बगावत है अभी भी। और कौन फंसता और बचता कौन देखो, कौन फंसता और बचता कौन देखो, कुछ पहेली सी सियासत है अभी भी, कुछ पहेली सी सियासत है अभी भी। और पीठ में खंजर चुभाया प्यार से ही, पीठ में खंजर चुभाया प्यार से ही, उस मोहब्बत से शिकायत है अभी भी, उस मोहब्बत से शिकायत है अभी भी। और ये शेर देखिए, इश्क करने के लिए मजबूत, इश्क करने के लिए मजबूत दिल हो, ये जरा मेरी हिदायत है अभी भी, ये जरा मेरी हिदायत है अभी भी। और आखिरी शेर पेश है कि कुछ मशालें जल रही हैं सिर उठाए, कुछ मशालें जल रही हैं सिर उठाए, इंकलाबों की इबादत है अभी भी, इंकलाबों की इबादत है अभी भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सोनिया जी को कौन आमंत्रित कर रहे हैं, मैं थोड़ा जानना चाहूंगी। सर कमल जी बोल लें, उसके बाद मैं आमंत्रित कर दूंगा। जी जी धन्यवाद। जी सोनिया जी, सोनिया जी का कुछ प्रॉब्लम मेरे नेट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। आपको मेरी आवाज सबको क्लियर सुन रही है? आ रही है, आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आवाज आ रही है? आ रही है। मैं आमंत्रण देती हूँ केसर कमल जी को इन 4 विषयों के साथ। म्यूट कर लें, सब म्यूट कर आप अपना प्रोग्राम जारी रखें। मेरे को लग रहा है मेरी आवाज ठीक है, आ रही है। अनुगूंज का पटना केसर कमल जी को इन 4 विषयों के साथ आवाज देती हूँ। सभी म्यूट कर लें तो आवाज साफ है। जी केसर कमल जी, आपको आमंत्रित किया गया, आप प्रस्तुति दे दीजिए। बोलूं? बोल दो मैं? हाँ दे दीजिए, अब क्या करें। कोई बात नहीं, ऐसा हो ही जाता है। एक सोनिया जी के लिए, मोहब्बत की जुबान होती है, ये वो शे है जो आंखों से बयां होती है। सोनिया जी, कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है, ये वो शे है जो आंखों से बयां होती है। आपने मुझे इनवाइट कर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। स्वागत। और आप सभी को सादर नमन करते हुए, आज मैं देख रहा हूँ कि हमारा जो मंच है इस पे 4 और 3 की रेशो है, 4 और 3 की रेशो, समझ रहे ना आप? जी समझ गए। जी सर जी, बिल्कुल। नारी महिमा पर एक कविता सुनाना चाह रहा हूँ। नारी महिमा गाँव में, नारी महिमा गाँव में,
नतमस्तक हो जाऊं मैं, नारी महिमा गाऊं मैं, नतमस्तक हो जाऊं मैं। सावन की फुहार है ये, सावन की फुहार है ये, बसंत की बहार है ये, पतझड़ की बढ़िया। परवाह नहीं, पतझड़ की परवाह नहीं, दीपों का त्योहार है ये, दीपों का त्योहार है ये। कितनी बात अच्छा है। बताऊं मैं, कितनी बात बताऊं मैं, नतमस्तक हो जाऊं नतमस्तक हो मैं। जाओ। वाह वाह। बचपन हो या यौवन इसका, बचपन हो या यौवन इसका, रूप निराला हर पल इसका। बचपन हो या यौवन इसका, रूप निराला हर पल इसका। बेटी बहना सब बन जाती, बेटी बहना सब बन जाती, पत्नी माँ का अभिनय इसका, पत्नी माँ का आहा, अभिनय इसका। कितने रूप दिखाऊं मैं, कितने रूप दिखाऊं मैं, नतमस्तक हो जाऊं मैं। विज्ञापन की शान है ये, विज्ञापन की शान है ये, मानव की पहचान है ये। शोषण की परवाह नहीं, शोषण की परवाह नहीं, हर धड़कन की जान है ये, हर धड़कन की जान अच्छा है। है ये। कितने काम बताऊं मैं, कितने काम बताऊं मैं, नतमस्तक हो जाऊं मैं। छाया पेड़ सम कर देती है, छाया पेड़ सम कर देती है, धरती सा सब सह लेती है। छाया पेड़ सम कर देती है, धरती सा सब सह लेती है। सागर सी गहराई इसमें, सागर सी वाह वाह। गहराई इसमें, अबाबों में भी रह लेती है, अबाबों में भी रह लेती है। गुण कितने गिनवाऊं मैं, गुण कितने गिनवाऊं मैं, नतमस्तक हो जाऊं मैं। कोई वाह। माता सीता हो गई, कोई माता सीता हो गई, सती सावित्री पतिव्रता हो गई। कलयुग में भी क्या बात है। इनकी पहचान, कलयुग में भी इनकी पहचान, इंदिरा कल्पना गीता हो गई, इंदिरा क्या कल्पना बात है। वाह गीता वाह हो वाह 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 गई। वाह। हर युग की वाह बात वाह बताऊं सर। मैं, हर युग की बात बताऊं मैं, नतमस्तक हो जाऊं मैं। नारी जन्मे ब्रह्मा विष्णु महेश, ध्यान देना जी। नारी जन्मे ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसकी गोदी में खेले राम गणेश, जिसकी गोदी में खेले राम गणेश। ऋषि मुनि संतों वीरों की जननी है, ऋषि मुनि संतों वीरों की जननी है। फिर बतलाओ क्या रह जाता है शेष, फिर बतलाओ क्या रह जाता है शेष। नारी में सब पा जाऊं, नारी में सब आहा, पा जाऊं, नतमस्तक हो जाऊं। वाह। और अंतिम है, वाह हे मानवता पर कर्ज तुम्हारा, है मानवता पर हम्म। कर्ज तुम्हारा, हर वंश वृद्धि है फर्ज तुम्हारा। है वाह वाह मानवता वाह वाह। पर कर्ज तुम्हारा, हंस बस हर वंश वृद्धि है फर्ज तुम्हारा। निष्ठुर नर क्या समझे पीड़ा, निष्ठुर नर क्या समझे पीड़ा, भ्रूण हत्या का मर्ज तुम्हारा, भ्रूण हत्या का मर्ज तुम्हारा। हर गहरा घाव छुपाऊं मैं, हर गहरा घाव छुपाऊं मैं, नतमस्तक हो जाऊं मैं। हरी महिमा गाऊं मैं, नतमस्तक हो जाऊं मैं, झुककर शीश नवाऊं मैं। धन्यवाद जी, शुक्रिया। क्या बात है, बिल्कुल बहुत मैचिंग बहुत बढ़िया, चाल बढ़िया, रहा बहुत था। बहुत बढ़िया। बढ़िया। मैं आप मेरे लोग बोलिए। मेरे भतीजे भी ना आपका ये कविता गुनगुनाते हैं। आज सुबह भी गुनगुना रहे थे, नारी महिमा गाऊं मैं नतमस्तक हो जाऊं। अब मैं बहुत बहुत पॉपुलर है बढ़िया। आपकी ये, बहुत अच्छी रचना है। इस मंच मैंने की केंद्र बिंदु, मंच के उसके करके मैंने ये कविता बोली है, नहीं, मेरे इस क्योंकि सारे मंच की, हमारे परिवार के सारे बच्चे आपकी कविता बोलते हैं। आज सुबह अरे भी याद कर रहे थे आपको। धन्यवाद जी, धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बढ़िया केसर कमल जी। अब मैं बढ़ता हूँ मंच की केंद्र बिंदु की तरफ, जिसके इर्द गिर्द आप सब घूम रहे थे और वो सबको डांस करा रही थी।
भाई आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं। ये केवल गजलकारा ही नहीं, निवेदिता जी आप कह रही थी ये गजलकारा है, ये केवल गजलकारा ही नहीं, चौमुखी प्रतिभा की धनी है, हर टॉपिक पे बोल सकती हैं। हाँ ये बात अलग है कि गजलें इनकी मशहूर हो गई हैं, इसलिए ये गजलकारा हो गई हैं। मैं इनको बहुत अधिक समय से तो नहीं जानता, 2-3 साल से परिचय है मेरा, लेकिन जैसे कुछ एक घानी बनती है चावल की और एक दाने से पता चल जाता है, तो एक कवि सम्मेलन में केसर कमल जी भी बैठे हुए थे, तो सरस्वती मेरे मुंह पे आके बैठी मुख पर, और मैंने कहा कि आप बहुत ऊंची जल्दी जाएंगी, और 6 महीने साल में ये देखते देखते आसमान छू गई ऊंचाइयों का। ये उस माँ सरस्वती की कृपा है और इनकी मेहनत है, दोनों बातें हैं, माँ सरस्वती की कृपा है तो इनकी मेहनत भी है। अब मैंने इनका पूरा जीवन तो नहीं जानता, लेकिन अभी इनका मैंने एक साक्षात्कार सुना था, तो जिसमें मैंने ये समझा कि इन्होंने अपनी राह खुद बनाई है, और ये छोटी बात नहीं होती, जो अपनी राह खुद बनाते हैं वो कभी गिरते नहीं है। इन्होंने पत्थर काट के रास्ता अपना साफ किया है और इस मुकाम को पाया है। तो मैं इनको पहली 4 पंक्तियां तो इन्हीं के जीवन पर आधारित कहता हूं, जो मैं समझता हूं इनका जीवन क्या होगा। हैं बहुत कठिनाइयां इंसान के आगे, हैं बहुत कठिनाइयां इंसान के आगे, सब गवारा है मुझे ईमान के आगे, रोशनी बदनाम ना हो जाए इस डर से, रख दिया मैंने दिया तूफान के आगे, रख दिया मैंने दिया तूफान के आगे। तो इन्होंने अपना दिया तूफान के आगे रख दिया, और जो क्या बात पूछेगा, बहुत जितना मैं समझता हूँ सोनिया सोनम अक्ष को, इनका दिया कभी बुझने वाला नहीं है और रोशन होगा, बुलंदी पे जाएगा। अब मैं आता हूँ 4 पंक्ति और देता हूँ। केसर कमल जी कह रहे थे 4 और 3 की रेशियो है, मैं समझता हूँ ये हमें जीवन में भी अपनाना चाहिए। महिला जो नारी है वो सृष्टि की जननी है, और हमें इनका सम्मान करना चाहिए। हम इनसे जीत भी जाएं तो हार मान लेनी चाहिए, मैं ये मानता हूं। और अब मेरे दिमाग में इनकी गजलें भी आ रही हैं और ये भाव भी आ रहे हैं, तो मिला जुला मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। जीने के लिए जीने वाले जीने से किनारा करते हैं, जीने के लिए जीने वाले जीने से किनारा करते हैं, सर रख के हथेली पर अपना कातिल को पुकारा करते हैं। जीने के लिए जीने वाले जीने से किनारा करते हैं, सर रख के हथेली पर अपना कातिल को पुकारा करते हैं, फिर गैर हमें क्यों छिप छिप कर महफिल में इशारा करते हैं। ये आपकी गजलों से ले रहा हूं, वैसे मेरा ये टॉपिक नहीं है, मेरी उम्र भी नहीं है, टॉपिक नहीं है। फिर गैर हमें क्यों छिप छिप कर महफिल में इशारा करते हैं, वो हार के जीता करते हैं, हम जीत के हारा करते हैं। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। आगे तीनों हार गए, पटल आपको, हम तीनों हार गए आपके आगे, पटल आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी हार में ही बहुत बड़ी जीत है। आपने बहुत जो परिचय दिया मुझे, आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह, आप लोगों का वंदन और पानीपत की ये धरती, उसका प्यार मुझे मिलता है, तो मैं कुछ कर पाती हूँ। तो अपने लिए, अपने नाम से ही 4 मिसरे मैं आपके सामने रखती हूँ और अपनी बात शुरू करती हूँ कि गम के सांचे में ढलती रही सोनिया, गम के सांचे में ढलती रही सोनिया, फिर भी चुपचाप चलती रही सोनिया। गम के सांचे में ढलती रही सोनिया, फिर भी चुपचाप चलती रही सोनिया, बांधकर अपने पैरों में अक्सर भंवर, बांधकर अपने पैरों में अक्सर भंवर, बांधकर अपने पैरों में अक्सर भंवर, सबसे आगे निकलती रही सोनिया, बांधकर अपने पैरों में अक्सर भंवर, सबसे आगे निकलती रही सोनिया। और अज़्म हिम्मत से कांटों पे चलते हुए, अज़्म हिम्मत से कांटों पे चलते हुए, अज़्म हिम्मत से कांटों पे चलते हुए, अपनी किस्मत बदलती रही सोनिया, अज़्म हिम्मत से कांटों पे चलते हुए, अपनी किस्मत बदलती रही सोनिया। तो ये मैंने कुछ अपने लिए 4 मिसरे कहे थे। और अभी आप बात कर रहे थे नारी सम्मान की। केसर कमल जी, बेशक नारी का बहुत सम्मान है हमारे देश में, पर कहीं कहीं हमें पहला एक दोहा मैं नारी के सम्मान में कहती हूँ कि चूल्हा लकड़ी धोकनी, गौर करें, चूल्हा लकड़ी धोकनी, चूल्हा लकड़ी धोकनी, धुआं राख अंगार, चूल्हा लकड़ी धोकनी, धुआं राख अंगार, चकला बेलन रोटियां,
औरत छोक बघार, चकला बेलन रोटियां, औरत छोक बघार, औरत बहुत छोक बढ़िया। बघार। बहुत बहुत शुक्रिया। एक तरफ तो ये है और दूसरी तरफ औरत कहीं कहीं जहां गांव से मैं आती हूँ वहां औरत का कैसे है कि माहुर बिछिया पायले, ये जो हमारे श्रृंगार के समान है। माहुर बिछिया पायले, आंसू आहे पीर। माहुर बिछिया पायले, आंसू आहे पीर। गरम रेत पर ओस सी, गरम रेत पर ओस सी, औरत की तकदीर। गरम क्या रेत बात, पर ओस सी, औरत की तकदीर। बहुत बढ़िया। गरम रेत पर ओस सी, औरत बहुत की तकदीर। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक गीत का एक ही बंद पढ़ूंगी मैं, एक एक बंद पढ़ूंगी और ऐसे ही फिर गजल के 4 शेर आपके समक्ष रखूंगी। स्वागत स्वागत। जब हमें यूं बंद कर दिया जाता है और यूं पीर का समय आता है, तब मैं सभी से कहती हूँ कि टूटे जो बंद सारे, भीजे नयन तुम्हारे। टूटे जो बंद सारे, भीजे नयन तुम्हारे। डर है कहीं, डर है कहीं पलक से नदियां छलक न जाए। फिर भी प्रिय निभाना, दुख में भी मुस्कुराना। दुनिया हंसी क्या ही बात, देखे, आंसू न देख पाए। दुनिया बहुत हंसी ही खूब, बहुत खूब, देखे, बहुत बहुत आंसू बढ़िया। न देख पाए। और पलकों पे थामे रखना, आंखों में जो नमी है। पलकों पे थामे रखना, आंखों में जो नमी है। मधुबन सी इस धरा पर केवल यही कमी है। पत्थर के देवता हैं, पत्थर के आदमी है। पत्थर के देवता हैं, पत्थर के आदमी हैं। पत्थर पे व्यर्थ गिरकर तेरे मोती बिखर न जाएं। पत्थर पे व्यर्थ गिरकर तेरे बहुत मोती बढ़िया। बिखर न जाएं। फिर भी प्रिय निभाना, दुख में भी मुस्कुराना। दुनिया हंसी ही देखे, आंसू न देख पाए। दुनिया हंसी ही देखे, आंसू न देख पाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब मैं बहुत आती बढ़िया। हूँ गजल पे। 4 ही मिसरे कहूंगी क्योंकि समय ज्यादा ले चुकी हूँ मैं, तो पूरी गजल नहीं कहूंगी। एक मतला और स्वागत है। 2 शेर आपके समक्ष रख के मैं आगे चलती हूँ स्वागत स्वागत स्वागत। कि यकीनन आंख से आंसू कभी बस हो बिखर जाना। यकीनन आंख से आंसू कभी बस हो बिखर जाना। बड़ा तकलीफ देता है किसी का यूं मुकर जाना। बड़ा वाह, तकलीफ देता है किसी का यूं बहुत खूब, मुकर जाना। बहुत बढ़िया। बहुत खूब। और नजर जब बात करती, बहुत बहुत शुक्रिया। नजर जब बात करती है नजर से तब समझ आया। कई बार कहने की जरूरत नहीं होती कि नजर जब बात करती है नजर से तब समझ आया। बहुत आसान है दिलबर किसी दिल में उतर जाना। बहुत आसान है दिलबर किसी दिल वाह, में उतर जाना। बहुत बढ़िया। और सुकूने दिल भी मांगोगे तो दे देंगे खुशी से हम। सुकूने दिल भी मांगोगे तो दे देंगे खुशी से हम। सुकूने दिल भी मांगोगे तो दे देंगे खुशी से हम। हमें आता नहीं उल्फत में वादे से मुकर जाना। हमें आता क्या बात, नहीं उल्फत में वादे से मुकर जाना। कर जाओ। हमें बहुत आता खूब, नहीं बहुत खूब, उल्फत बहुत उम्दा, बहुत उम्दा वादे से सोनिया जी। मुकर। बहुत 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 शुक्रिया। और बाकी अभी झाम सर बात कर रहे थे उम्र की, और उससे पहले हिमांशी ने और रजनी जी ने बात की थी उम्र की। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा जो प्यार है जिंदगी की तरफ वो और बढ़ता है। तो हम फिर से बच्चा होना चाहते हैं। तो मैं तो बूढ़ी नहीं हो रही, मैं तो 21 में रुकी हूँ और मैं तब तक 21 में रुकी रहूंगी जब तक मुझे गजलें कहनी है। और तो मुझे 21 से आगे तो बढ़ना ही नहीं है। तो बहुत बाकी बढ़िया। ठीक है, उम्र का हिसाब है, वो कुदरत जहाँ ले हमने हार जाएगी मान वहां ली, हम ये भी हमने पहले ही हार चलेंगे। मान ली कि आप 21 में ही रहिए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आदरणीय और जान सर कमल हमारे जी बीच ध्यान में है करना, आज अंकन में के। इनका परिचय 21 से आगे मत देना। अच्छा ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी आप हमारे बीच में हरगोविंद साम जी आज की हमारे इस कवि सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे। बहुत आदर और बहुत सम्मान के साथ मैं आपको मंच पर आमंत्रण देती हूँ कि आप निवेदिता जी को शुभकामनाएं दें, इस मंच के लिए अपनी शुभकामनाएं दें, हम सभी के लिए 2 शब्द कहें
उठें और अपना काव्य पाठ करें। आपको इन 4 मिसरों के साथ आमंत्रण देती हूँ कि या रब तू मेरी जात को ऐसा कमाल दे, या रब तू मेरी जात को ऐसा कमाल दे, जिसकी जमाना हश्र के दिन तक मिसाल दे। छूनी है आसमां की बुलंदी मुझे खुदा, मेरी परों में जुर्रते परवाज डाल दे, मेरे परों में क्या बात, जुर्रते परवाज डाल दे। आदरणीय बहुत बढ़िया, हरगोविंद छाम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। निवेदिता जी, मैं आपके साथ कई मंच साझा कर चुका हूँ। मुझे याद है जब सोनिया जी ने कहा, मैं कहा इनके साथ और गुनगुना लेंगी गीत माटी की सुगंध में, कई मंच साझा कर चुका हूँ। आपको सुन चुका हूँ, आपकी प्रतिभा का जानता हूँ। मैं क्या कहूँ, आपको यही दुआ दे सकता हूँ कि ये मंच आपका बहुत फले फूले, बहुत फले फूले, और आपने वो आज हमें इकट्ठा कर दिया जो हम शायद कई बार इकट्ठे नहीं हो पाते। अभी कोइंसिडेंस है कि एक मंच की ये सह अध्यक्षता थी, आज की मंच संचालन जो कर रही हैं, लेकिन सह नहीं बन सकी, इनको काम आ गया और ये चली गई छोड़ के मंच। ये मंच छोड़ के चली गई और इनकी मजबूरी रही होगी, लेकिन भगवान ने देखो कैसा मिलाया कि आज फिर आ गई है सामने, अपने आप आ गई है, और इनवाइट भी इन्होंने किया है मुझे आपके हाँ, मंच से आज का जुड़ने कार्यक्रम तो इन्होंने ही पूरा हाँ, तो वही करवाया तो है। मैं कह रहा हूँ, तो ये प्रभु की सब लीला है। तो मैं आपको सिर्फ दुआ दे सकता हूँ कि सही आपका बात। मंच फूले, आपकी प्रतिभा चहुं और बिखरे, यही कह सकता हूँ। सबकी ओर से कह रहा हूँ, ये सारे मेरे साथी हैं, अनुज हैं, केसर कमल जी, भारत भूषण जी मेरे अनुज हैं, इन्होंने ही मुझे कवि बना रखा है, मैं कवि नहीं हूँ, और ये सम्मान करके मुझे बताया गया है। अगर मुझसे पूछो तो आज की अध्यक्षा सोनिया सोनम अक्स को होना चाहिए था, क्योंकि अरे ऐसा ज्ञान जो नहीं है है सर, वो ऐसा नहीं। आयु के अधीन नहीं होता, ज्ञान आयु के अधीन नहीं होता, और संचालन करना चाहिए था भारत भूषण जी को। हम तालियां लगाते केसर कमल जी और मैं बैठ के, कोई दिक्कत ही नहीं थी, क्यों केसर कमल जी? तो लेकिन चलो, उन्होंने एक सम्मान दिया, क्योंकि हमारे संस्कार हैं, हिंदू संस्कृति के संस्कार हैं कि आयु में का सम्मान किया जाता है। इन्होंने सम्मान किया, मैं सबको नमन करता हूँ। मैं सोच रहा था कि आपने सारे विषय छू लिए सबने, हालांकि आपने आदमी कम इकट्ठे किए, लेकिन विषय सारे छू लिए गए। लेकिन गीता जयंती चल रही है, और मेरे दिमाग जी में सर। जब परसों शाम को सोनिया जी ने कहा, तो मेरी एक आदत है, ये भी जानती है सारी, ये केसर कमल जी भी जानते हैं भाई, मैं नया टॉपिक और करंट टॉपिक लेता हूँ। मैंने कविता लिख ली देखते थी, हैं। लेकिन आज आप सबके विचार सुनने के बाद ना मेरा विचार कुछ बदल रहा है। गीता पे ये कहता हूँ कि गीता में अगर देखा जाए, सारे ग्रंथ, सारे वेद, सारे उपनिषद जितने भी बड़े हैं, गीता सबसे छोटी है, लेकिन गीता उनका सार है। गीता बिल्कुल क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली है, और उसमें उसका हर शब्द एक मंत्र है। अब उस पर विस्तार जाए तो कई दिन लगते हैं, लेकिन मैंने दो चीजें जो मेरे दिमाग में पकड़ में आई, वो थी एक कर्म और एक शरणागत। एक तो आदमी निष्काम कर्म करे और भूल जाए, आप करो या ना करो, कर्म को होते रहना है, आप नहीं करोगे तो भी कर्म होते रहना है। एक तो निष्काम कर्म, और दूसरा आप शरणागत हो जाओ उसके, भाई मेरे से गलती हो या ठीक हो, तू कर रहा है, उसमें समा जाओ। सही बात। तो ये दो चीजें पकड़ी, लेकिन ये दो चीजें हम निभा नहीं पाते। मुझे एक छोटा सा इंस्टेंस है, कविता नहीं भी सुनोगे तो कोई बात नहीं। जब अर्जुन स्वयंवर में जा रहे थे द्रौपदी के, तो भगवान श्री कृष्ण उसके सखा थे, सारथी भी बने उसके, तो कहते हे अर्जुन तू एकाग्र चित्त होके जाना, एकाग्र चित्त होके जाना। कहते जी ठीक है, और कहता निशान मछली पे ही रखना अपना, तूने मछली को पार कर लेना है, बाकी जो तूने। वो कहने लगा जी मुझे क्या डर है, जब आप मेरे सारथी हो, अब इससे ज्यादा क्या सखा होंगे, अपनी बहन को ब्याह दिया समुद्रा को, इससे ज्यादा क्या क्लोज होंगे। कहने लगे भी आप मेरे में समाये हो, मैं आप में समाया, आप खुद कहते हो, तो मुझे क्या डर है, मेरे स्वयंवर के लिए मुझे क्यों सिखा रहे हो। कहने लगे भी मैं साथ तो हूं, पर कर्म तो तुझे करना। बात वही कर्म की आ गई कि कर्म तुझे ही करना है, तू अपना कर्म कर, जो तुझसे नहीं हो सकेगा वो मैं करूंगा। ये बात ध्यान देने वाली, इसी बात के लिए मैंने सारी बात शुरू की है। तो वहां अहम जागा अर्जुन में, अर्जुन सखा है कृष्ण का, अंदर का सूक्ष्म अहम जागा, अच्छाई का अहम जागा। भगवान से कहता है प्रभु मैं क्या ऐसा है जो मैं नहीं कर पाऊंगा और आप करोगे, जब मुझे ही तीर चलाना है, मुझे ही मछली भेदनी है, तो ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर पाऊंगा और आप करोगे। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि तू मछली तो भेद लेगा, लेकिन जो मछली घूम रही है उसके साथ पानी भी घूम रहा है, उस पानी को मैं स्थिर करूंगा। वो पानी स्थिर नहीं होगा, तेरी मछली में नहीं लग सकता तीर, वो पानी में। तो आप अगर भगवान के शरणागत हो जाओ तो भगवान आपका काम आधा वैसे ही सवार देते हैं। अब सोनिया जी कह रही थी अहंकार, भी हमें अहंकार आ जाता है, अहंकारी की बात चली, सचमुच में हमें अहंकार आ जाता है। और हम अभी सोनिया जी ने कुछ मिनट पहले ये बात कही कि हम ये कहने लगते हैं भी ये गलत हो गया, तूने ऐसा गलत क्यों कर दिया।
दोषारोपण हम सिर्फ आपस में नहीं करते, हमारे में कमी है, जो ठीक करते हैं वो अपने पे लेते हैं, और जो गलत होता है वो कहते हैं भगवान ने किया, भगवान तक को दोषारोपण करते हैं। और मैं सिर्फ केसर कमल जी और भारत भूषण से आज्ञा चाहूंगा, क्योंकि ये बाकी तो सब नए, इन्होंने वो कविता मेरी नहीं सुनी। तो चांद को भी रोष आ गया था भगवान श्री राम पे, कहने लगा भी जब इनको वनवास हुआ तो इनका पथ प्रदर्शन मैंने किया, जब इन्होंने सेतु बनाया मैंने इनको रोशनी दी, पत्थर से पत्थर मैंने मिलाए, जब लक्ष्मण मूर्छा हुआ तो मैंने शीतलता बरसाई, जब हनुमान संजीवनी लेने गए तो मैं साथ था, हनुमान को रास्ता दिखाने वाला, और जब दिवाली का ये त्योहार मनाया गया तो दीपक की रोशनी को बड़ा करने के लिए अमावस चुन लिया, मेरी चांदनी को भुला दिया। तो मैं तो भगवान से नाराज हूं, भगवान जायज नहीं करते। अब ये आप तो आपस के रोष की बात करते हैं, वो कह रहे ये मैंने कल्पना में बांधा है, ये कोई मैंने चांद की बात नहीं सुनी, लेकिन चांद की एक मैंने कल्पना देखी कि चांद और वार्ता हो रही है, वो दीपक और चांद की वार्ता, अगर आप इजाजत दें आप दोनों को दोबारा सुननी पड़ेगी, बाकी सब नए हैं। स्वागत सर, स्वागत मैं ये क्यों सुना रहा हूँ, उसका कारण ये है कि जिस पटल को ये छोड़ के चली गई थी अचानक, उस पटल पे मैंने ये सुनाई थी, ये सुन नहीं पाई, तो नेचुरली कि मेरा मन कह रहा है कि वही सुनाऊं कविता जो ये छोड़ गई थी। सुनाइए सर। चांद मिला दिवाली रात्रि और दीपक को बतलाया, चांद मिला दिवाली रात्रि और दीपक को बतलाया, प्रभु राम सुनू सबके रखवाले, दिवाली मुझे भुलाया। प्रभु राम मान रहा है, प्रभु राम सबके रखवाले, दिवाली मुझे भुलाया, सुनता हूँ राम सबके रखवाले, दिवाली मुझे भुलाया, सुनता हूँ राम सम और दयालु है सबको गले लगाते। मैं 1 मिनट सिर्फ ये आ रहा है उसको काट दूंगा प्लीज, चल ठीक है। बाद में करता हूं मैं, कभी से मिलना। चांद मिला दिवाली रात्रि और दीपक को बतलाया, प्रभु राम सुनु सबके रखवारे, दिवाली मुझे भुलाया, सुनता हूं राम सम और दयालु हैं सबको गले लगाते। सुनता हूं राम सम और दयालु हैं सबको गले लगाते, दिवाली उत्सव मान दे तुमको मुझे क्यों बिसराया, दिवाली उत्सव मान दे तुझको मुझे क्यों बिसराया, जबकि उनके संकट काल में मैं वन में साथ रहा, जबकि उनके संकट काल में मैं वन में साथ रहा हूं, पग पग राह दिखाई है उनको, संग संग मैं भटका हूं, पग पग राह दिखाई है उनको, संग संग मैं भटका हूं, लक्ष्मण में भी रहा मैं शीतलता मन बरसाता, लक्ष्मण मूर्छित में भी रहा मैं शीतलता मन बरसाता, हनुमान संजीवनी राह को प्रकाश में ना अटका, हनुमान संजीवनी राह को प्रकाश में ना अटका हूं, सेतु बनाने में भी रहा सहायक, सेतु बनाने भी रहा सहायक, रोशनी निज बिखरा कर, सेतु बनाने में भी रहा सहायक, रोशनी निज बिखरा कर, बंदर भालू गिलहरी तक था, बंदर भालू गिलहरी तक था, हर्षित राह दिखाकर, बंदर भालू गिलहरी तक था, हर्षित राह दिखाकर, हर पत्थर को रोशन किया एक दूजे जोड़ मिलाया, हर पत्थर को रोशन किया एक दूजे जोड़ मिलाया, मुझे भुला मान दिया सब किया प्रभु ये क्यों कर, सबको बुलाया था उत्सव में, विभीषण क्या भील क्या सब बुलाए थे, कहता सबको बुलाया मुझे ही भूल गए, मुझे भुला मान दिया सब किया प्रभु ये क्यों कर, वो जगत नियंता जगपालक, वो जगत नियंता जगपालक पत्थर में जीप पलाते, मान रहा है ये बात, वो जगत नियंता जगपालक पत्थर में जीप पलाते, माँ के पेट बिन पैदा बच्चे को खुराकी तक पहुंचाते, वो जगत नियंता जगपालक पत्थर में जीप पलाते, माँ के पेट बिन पैदा बच्चे को खुराकी तक पहुंचाते, भगत किसी की सेवा भाव उधारी कभी नहीं रखते, भगत किसी की सेवा भाव उधारी कभी नहीं रखते, क्या अनिष्ट में दीन हुआ दिवाली अमावस मनाते, क्या अनिष्ट में दीन हुआ दिवाली अमावस मनाते, दीपक हंस शांत चित बोला। अब ध्यान देने वाली बात जो है सारी दीपक की है, दीपक उसे क्या जवाब दे रहा है, चांद को समझा रहा है, हंसता रहा, हंस के समझा रहा है चांद को,
दीपक हंस शांत चित बोला, क्यों व्याकुल हो प्यारे। दीपक हंस शांत चित बोला, क्यों व्याकुल हो प्यारे। सूर्यवंशी राजा राम मेरे, उनके तेजो में रूप है सारे। दीपक हंस बहुत बढ़िया। शांत चित बोला, क्यों व्याकुल हो प्यारे। सूर्यवंशी राजा राम मेरे, उनके तेजो में अंग है सारे। शक्ति व प्रकाश पुंज को दरकार नहीं थी मदद की। जो सूर्यवंशी है उसको क्या दरकार थी तेरी मदद की। शक्ति व प्रकाश पुंज को दरकार नहीं थी मदद की। जिनसे मदद रास रचाई, पुण्य उनके जोर थे मारे। जिनसे उन्होंने मदद मांगी उनके पुण्य जाग रहे थे, नहीं तो उनको बंदरों की भी क्या जरूरत थी। तो उनके पुण्य थे, तेरे पुण्य थे। कहाँ चंद्र कहाँ नन्ना दीप, कहाँ चंद्र कहाँ नन्ना दीप, क्यों मन व्याकुलता लाते। तेरा मेरा क्या मुकाबला, तू चंद्रमा इतना प्रकाश, मैं दीपक नन्ना सा, क्यों व्याकुलता ला रहा है। कहाँ चंद्र का नन्ना दीप, क्यों मन व्याकुलता लाते। मैं एक दिन सम्मान हर्षित, तुम नित पारोश मनाते। मुझे एक दिन का सम्मान मिला, इतना खुश हूं, इतना खुश हूं, और तेरे को रोज सम्मान दे रहे हैं और तू खुश नहीं है। अब वो रोज कैसे दे रहे हैं वो बता रहा है, तो तेरे को रोज सम्मान कैसे दे रहे हैं। कहाँ चंद्र का नन्ना दीप, क्यों मन व्याकुलता लाते। मैं एक दिन सम्मान हर्षित, तुम नित पारोश मनाते। मेरे राम जितना दिया तुमको, मेरे राम जितना दिया तुमको, और न किसी दिया है, हनुमान को भी नहीं दिया। मेरे राम जितना दिया तुमको, और न किसी दिया है। निज नाम समाहित कर तुम, राजा रामचंद्र कहलाते। अपने नाम के साथ चंद्र लगा लिया उन्होंने, राम थे रामचंद्र हो गए। निज नाम समाहित कर तुम, राजा रामचंद्र कहाते। और कहते तू रोज शर्म करता है, हर आदमी रामचंद्र जी कह रहा है, चंद्र तू साथ लग गया और मेरे एक पे तू जल रहा है। जैसी ऐसी होती चीज। लज्जित हो गया, लेकिन वो समझदार था, वो हमारी तरह ढीठ नहीं था। लज्जित हो गया चांद ये सुन, दीपक को गले लगाया। लज्जित हो गया चांद ये सुन, दीपक को गले लगाया। तुम छोटे नहीं ज्ञान बड़े हो, ये जो मैं आपको कह रहा हूँ, आप ज्ञान से बड़े हो, मैं उम्र में बड़ा हूं। तुम छोटे नहीं ज्ञान बड़े हो, जो मरम मुझे समझाया। ये मेरी बात को तहीद कर रहा है, जो मैं आपको हाथ जोड़ रहा था कि आपका ज्ञान सबका मेरे से बड़ा है। तो लज्जित हो गया चांद ये सुन, दीपक को गले लगाया। तुम छोटे नहीं ज्ञान बड़े हो, जब मरम मुझे समझाया। लीला प्रभु राम की बड़ी न्यारी, पार न हर कोई पाए। लीला प्रभु राम की बड़ी न्यारी, पार न हर कोई पाए। जिसने जाना मरम राम, छूट 84 चक्कर आया, छूट 84 चक्कर आया। ये थी उनकी वार्तालाप, ये थी मेरी कल्पना। बहुत सुंदर कल्पना, बहुत सुंदर वार्तालाप, बहुत सुंदर और सच्ची, बहुत सुंदर वार्तालाप। मंच सोनिया जी के हवाले, ये उस दिन रह गई थी, आज सुना। बहुत खूबसूरत पढ़ा सर आपने, बहुत खूबसूरत पढ़ा। और मैं यहाँ आपको फिर से टोकूंगी कि ज्ञान में भी आप ही बड़े हैं, उम्र में तो आप बड़े ही हैं और तजुर्बे में भी आप ही बड़े हैं। आप बेशक कह रहे तो ठीक है, मैंने अलग विधाओं में लिखा होगा, वो एक अलग बात है, लेकिन ज्ञान आपका ही बड़ा तुरंत प्रभाव से। बहुत 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 शुक्रिया। और अभी बात कर रहे थे आप श्री रामचंद्र जी की, अगर जय जय हनुमत आपकी बारंबार प्रणाम। जी 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 निवेदिता जी, आप नाम लीजिए। तो मैं कुछ कमेंट्स पढ़ लेती हूँ और फिर धन्यवाद प्रस्ताव मैं प्रस्तुत कर देती हूँ युगानुगुंज की तरफ से। जी 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 बेशक। तो अभी आपकी जो रचनाओं पे कमेंट्स आए हैं, हरगोविंद जी, उर्मिला अग्रवाल जी ने लिखा है बहुत सुंदर रचना। सुशीला शर्मा जी ने लिखा है बहुत सुंदर कल्पना। पूजा बत्रा जी ने बहुत सुंदर रचना, गहरी सोच लिखा है। पूनम शर्मा जी लिख रही हैं अप्रतिम, मन खुश हो गया, आपकी इतनी सुंदर कविता गूढ़ अर्थ समेटे हुए है। सरोज कौशिक जी लिख रही हैं जगत नियंता जगपालक को शब्दों में बांध लिया। गायत्री जोशी जी लिख रही हैं अप्रतिम। सुशीला शर्मा जी भी तारीफ करिए। नीलम प्रभा देवगन जी लिख रही हैं अद्भुत, बेमिसाल, लाजवाब। हरी शुक्ला जी लिख रहे हैं बहुत खूब, आदरणीय। सोमा पिल्लई जी ने युगानुगुंज की शायद तारीफ करिए, ब्यूटीफुल इनिशिएटिव लिख रहे हैं। सुशीला शर्मा जी ने उत्कृष्ट अभिव्यक्ति लिखा है और हरी शुक्ला जी ने अद्भुत अद्भुत काफी बोला है। और मैं सब जितने भी श्रोता जुड़े हैं और लगातार सब कवि कवित्रियों का उत्साह बढ़ाते रहे, सुशीला शर्मा जी, उर्मिला अग्रवाल जी, पूजा बत्रा जी, पूनम शर्मा जी, पूनम तनेजा जी, सरोज कौशिक जी, नीलम प्रभा देवगन जी, हरी शुक्ला जी, सोमा पिल्लई जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। गायत्री जोशी जी,
पूनम तनेजा जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। युगानुगुंज की तरफ से आप लोग लगातार जुड़े रहे और उत्साहवर्धन करते रहे, और आप लोगों की वजह से ही कार्यक्रम सफल होते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, और हमेशा आगे के कार्यक्रमों के लिए भी। और जितने भी हमारे मंचासीन कवि कवित्रियां जुड़े हुए हैं, सबसे पहले जो धन्यवाद देना चाहती हूँ सोनिया। एक मिनट सोनिया जी, पहले तो इनका धन्यवाद करिए, और मेरे को शब्द नहीं आते जिन्होंने तारीफ की, उन सबका धन्यवाद अपने शब्दों में करिए, फिर ये धन्यवाद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े रहे हैं। नेता जी का जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। उनका धन्यवाद करिए, फिर ये करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े, आपका सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, ऐसा मैं मानती हूँ। और निवेदिता जी, आपको शुक्रिया करते हुए, आपके मंच के लिए शुभकामनाएं देते हुए हम सब की तरफ से कि तेरा दरिया तेरा तूफान तेरा सागर तेरी मौज, तेरा दरिया तेरा तूफान तेरा सागर तेरी मौज, जिस जगह चाहे वहीं साहिल बना सकती है तू। मैंने माना आज धुंधला सा चिरागे यास है, हाँ मगर फिर भी शहर तक झिलमिला सकती है तू, हाँ मगर फिर भी शहर तक झिलमिला सकती है तू। तो इसी शिद्दत के साथ जमते रहो। ये सबकी तरफ से, ये सब कवियों की तरफ से पढ़ रही है। ये जो आपने पंक्तियां बोली है, बस इन्हीं दुआओं के सहारे हम चल रहे हैं, इन्हीं दुआओं के सहारे हमारा मंच चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सोनिया जी। और जो भी मंच में उपस्थित हैं, सोनिया जी को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ पूरे युगानुगुंज टीम की तरफ से। ये आपने सचमुच अपने इतने व्यस्त कार्यक्रमों के बीच में भी समय निकाला, और बिना किसी, कहते ना, बिना किसी अना के, बिना किसी अहंकार के, आपने बिल्कुल मेरा ये प्रस्ताव स्वीकारा कि आप पानीपत के लिए एक छोटी सी काव्य संध्या का आयोजन करेंगी, और आपने किया इस चीज को। उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद आपको देते हैं। और आपने बहुत सुंदर संचालन किया, बहुत ही सुंदर, बेहतरीन संचालन, और बहुत सारे श्रोताओं ने भी आपकी संचालन की बहुत तारीफ करी है सोनिया जी। शुक्रिया, सबका शुक्रिया। और हरगोविंद जाम जी, आपने अध्यक्षता स्वीकार करी आज की काव्य संध्या की, और बहुत ही सुंदर आपने रचनाएं सुनाई। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। और केसर कमल शर्मा जी, भारत भूषण जी, रजनी तनेजा जी, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक कवित्री जी शायद अभी दिख नहीं रही है, वो हिमांशी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद युगानुगुंज की तरफ से। आप सबने बहुत बहुत सुंदर रचनाएं सुनाई, और आज का सचमुच बहुत ही सुंदर रहा कार्यक्रम। और सब लोग यही लिख रहे हैं, सारे श्रोता भी, कि बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा। और इतने महान कवियों को सुनना हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है। बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा, सब लोग लिख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज की सुंदर संध्या के लिए। जी धन्यवाद, फिर मिलेंगे। नमस्कार सोनिया जी का धन्यवाद, आपका धन्यवाद सोनिया जी का बुलावा, और आपका धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। शुभ रात्रि।